नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी जूनियर कॉलेजेस में जारिया साल से मुफ्त तालीम, हुकूमत का फैसला। इंटरमीडिएट बोर्ड में वजीर तालीम का दौरा। दर्ज फहरिस्त तबकात व क़बाइल, पसमानदा तबकात और अक़लियती तलबा की फीस बाज अदायगी के अहकाम जारी। रियासत भर में मजीद 25 रैयतू बाजारों का क़याम, शहर के रैयतू बाजारों को तरक्की देने वजीर ज़िराअत का ऐलान। और रहज़नी की झूठी कहानी घड़ के कंपनी के 20 लाख रुपए हड़प लेने वाले 2 मुलाजिमीन 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरी ने ऐलान किया है कि सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तलबा को जारिया साल से मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरी ने कहा कि 1 जुलाई 2015 से इंटरमीडिएट की 22 खिदमात को ऑनलाइन किया गया। इसमें नए कॉलेजेस की तफसीलात, अहलियत सर्टिफिकेट, BC सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर खिदमात दस्तयाब रहेंगी। उन्होंने कहा कि ये खिदमात इसलिए फराहम की जा रही हैं ताकि बोर्ड की खिदमात को शफाफ बनाया जा सके। वज़ीर तालीम ने बताया कि रियासत भर में 402 सरकारी जूनियर कॉलेजेस मौजूद हैं, जिनमें तेलुगु, अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1,30,000 तलबा जूनियर कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्हें अब 1 रुपया भी अदा नहीं करना पड़ेगा। इसकी वजह से बोर्ड पर 9 करोड़ रुपयों का बोझ आयद होगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि इन तलबा को मुफ्त तालीम के साथ साथ निसाबी कुतुब भी मुफ्त फराहम किए जाएंगे। 30 जुलाई तक तलबा को किताबें फराहम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जूनियर कॉलेजेस में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा करने के बाद मखलूआ जायदादों को पुर किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने बताया कि मेयारी तालीम की फराहमी के लिए लेक्चरर्स को तरबियत भी फराहम की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लेते हुए उसे पूरा किया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि जल्द ही रियासत भर में मजीद 25 रैयतू बाजारों का आगाज अमल में लाया जाएगा। मेहदीपट्टनम रैयतू बाजार में हमारे देहात हमारी तरकारियां स्कीम का वजीर ज़िराअत पोचारम श्रीनिवास के हाथों इफ्तिताह हुआ। बाद में हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद के अवाम को कम कीमत पर तरकारियों की फराहमी के मकसद से इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। हरीश राव ने बताया कि 21 रुपये फ़ी किलो प्याज और 24 रुपये फ़ी किलो टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मेहदीपट्टनम के अलावा शहर के दीगर रैयतू बाज़ारों को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर ज़िराअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर महाज पर किसानों का साथ देगी। उनका कहना था कि ज़राई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर ज़िराअत ने कहा कि रियासत में किसानों को मुमकिना सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दोनों वज़रा ने गुड्डी मलकापुर की तरकारी और फूल मार्केट का अचानक दौरा करते हुए दुकानदारों और सार्फिन से मुलाकात की और उनके मसाइल की भी समाअत की। सहाफ़ियों के लिए एक्रीडिएशन कमेटी का इजलास प्रेस अकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायणा की क़ियादत में मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्लम नारायणा ने बताया कि रियासत के सहाफ़ियों को एक्रीडिएशन कार्ड 3 मरहलों में जारी किए जाएंगे। एक्रीडिएशन कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों को पहले मरहले के तहत जारिया माह की 30 तारीख तक कार्ड्स जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार डेस्क पर खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को भी कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सहाफ़ियों के हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक़ फ़ाइल पर वज़ीर आला की मंजूरी के बाद हेल्थ कार्ड्स भी फ़ौरन जारी किए जाएंगे। रियासती हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियती तलबा की फ़ीस बाज अदायगी के लिए अहकाम जारी किए हैं। महकमे फ़ाइनेंस की जानिब से महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 60 करोड़,
ST बहबूद के लिए 55 करोड़, SC के लिए 125 करोड़ और पसमानदा बहबूद के लिए 160 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये रकम जारिया मालियाती साल की पहली किस्त के तौर पर जारी की गई है। ज़िले हैदराबाद में बैंकों से मरबूत कर्ज़जात की स्कीम पर सुस्त रफ्तारी से अमल जारी है। हैदराबाद में 5,990 दरख्वास्त गुजारों को कर्ज फराहम करना है, लेकिन अब तक सिर्फ 200 दरख्वास्त गुजारों को रकम जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सप्ता गिरी ने बताया कि मजीद 300 दरख्वास्तों की जारिया माह के आखिर तक यकसोई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मजीद 4,500 दरख्वास्तें आइंदा 3 माह में मंजूर की जाएंगी। कौंसल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद के हदूद में पार्टी की मुहिम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस मुहिम को GHMC के 23 हलकों तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में डिवीजन सतह पर भी मुहिम चलाई जाएगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नई सनती पॉलिसी में मुकामी अफराद को मुलाजमत की फराहमी के सिलसिले में कोई वादा नहीं किया गया है। TNGOs ने इंतबा दिया है कि अगर सेक्शन 8 पर अमल किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TNGOs की तरफ से सेक्शन 8 पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सेक्शन 8 की अमलावरी से मुताल्लिक कोशिशों की शदीद मजम्मत की गई। TNGOs के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने इंतबा दिया कि अगर सेक्शन 8 पर अमल किया गया तो एक और तहरीक का आगाज किया जाएगा। इजलास में दीगर TNGOs कायदीन भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने किसी का फोन टैप नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे इंसदाद और रिश्वत और DGP ने भी यह बात वाज़ेह की है कि फ़ोन टैपिंग नहीं की गई है, बल्कि यह सिर्फ रिकॉर्डिंग थी। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर कोई और, सब कानून की नज़र में बराबर हैं। उन्होंने कहा कि ACB अपना काम बराबर कर रही है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के 2 शहरों को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए नामजद किया है। ज़राए के मुताबिक इसके अलावा अटल मिशन फॉर रेजुनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत तेलंगाना के मजीद 15 शहरों को भी तरक्की दी जाएगी। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की दरखास्त जमानत पर हाईकोर्ट में समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल रामा कृष्णा रेड्डी ने इजाफी हलफनामा दाखिल करने के लिए पीर तक का वक्त तलब किया था। इस पर रेवंत रेड्डी के वकील ने एतराज़ किया। बाद में अदालत ने दरखास्त पर समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत में ACB को जुमे तक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में अवाम तो सुकून से हैं, लेकिन दोनों वज़राए आला परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए रघुवीर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों वज़राए आला बदउनवानियों में मुलविस हैं। उनका कहना था कि फ़ोन टैपिंग हो या नोट बराए वोट का मामला, दोनों की CBI तहकीकात होनी चाहिए। रघुवीर रेड्डी ने कहा कि सेक्शन 8 कोई नई बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में दीगर कई मसाइल मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू सिर्फ नोट बराए वोट स्कैम से बचने के लिए राहें तलाश कर रहे हैं। इस मौके पर C रामचंद्रैया ने कहा कि गवर्नर को कोई आर्जी ओहदा नहीं दिया गया है। दोनों रियासतों के इख्तियारात दिए गए हैं। उन्हें अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हालात को काबू में रखना चाहिए। आंध्र प्रदेश हुकूमत के वज़रा ने सेक्शन 8 के मौजू पर तेलंगाना वज़रा और TRS कायदीन के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर KE कृष्णामूर्ति ने कहा कि KCR वज़ीर आला की तरह नहीं, बल्कि एक तहरीक के लीडर का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। एक और वज़ीर R किशोर बाबू ने कहा कि हैदराबाद में आंध्रा के अवाम के जानो माल को खतरा है।
कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और रुकन असम्बली संपत कुमार ने बदउनवानियों में मुबैना तौर पर मुलविस रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी की बरतरफी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि जीरो करप्शन का दावा करने वाले केसीआर करप्शन हीरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पी राजीव रेड्डी और जगदीश्वर रेड्डी के सिंगापुर की ओसीबी बैंक में रिश्वत की रकम जमा है, इसकी हुकूमत को तहकीकात करानी चाहिए। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि लोक आयुक्ता को हुकूमत की तरफ से दी गई रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को मुकदमे की समाअत के दौरान नकाइस पर तवज्जो दिलाई जाएगी। मलकपेट में हुए कांग्रेस पार्टी के इजलास में उस वक्त पार्टी कायदीन और कारकुनों को हैरत हुई जब साबिक रुकन पार्लियामेंट सर्वे सत्यनारायण ने अपनी ही पार्टी के लीडर माल रेड्डी रंगारेड्डी को धोबी का गधा करार दिया। अपनी तकरीर में सर्वे सत्यनारायण ने कहा कि माल रेड्डी पहले मलकपेट से इंतखाब जीते, लेकिन मलकपेट में पार्टी को मुस्तहकम करने के बजाय वो एलबी नगर, इब्राहिमपट्टनम और फिर महेश्वरम चले गए। इस तरह उनकी हालत धोबी के गधे की तरह हो गई जो घर का रहा न घाट का। इस मौके पर माल रेड्डी को शर्मिंदा देखा गया। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर एम नरसिम्लू ने कहा है कि तेलंगाना रियासत अवाम की ख्वाहिशात और तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर पाई है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर एम नरसिम्लू ने कहा कि तेलंगाना के लिए तकरीबन 1200 अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी और इन तमाम की बद्दुआएं केसीआर को जरूर लगेंगी। एम नरसिम्लू ने कहा कि केसीआर हर मामले को तेलंगाना जज्बे से जोड़ रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि हैदराबाद के मुश्तरका दल हुकूमत रहने का फैसला पार्लियामेंट ने किया था, इसके बावजूद भी वावेला मचाना मुनासिब नहीं है। बलदी हल्के ललिताबाग के ईदी बाजार डिवीजन में इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर सुदूर मोतमदीन के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। बाद में ताम का भी एहतमाम किया गया था। ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंड प्री डेंटल टेस्ट 2015 25 जुलाई को दोबारा मुनाकिद होगा। CBSE के मुताबिक मज़कूरा टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए मुनक्किद किया जाएगा। सिकंदराबाद के शहबाजगुड़े में आलूदा पानी के इस्तेमाल से 7 अफराद मुतासिर हो गए हैं। मुतासर अफराद को कोरंटी दवाखाने में शरीक कराया गया है। मुकामी अवाम ने बताया कि इस सिलसिले में कई बार हुकाम को तवज्जो दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने फौरी मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। नॉर्थ जोन पुलिस हदूद में ताजरीन का इजलास तलब करते हुए CCTV कैमरों के फवायद से वाकिफ करवाया गया। DCP प्रकाश रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि CCTV कैमरों की तनसीब से जराइम में कमी हुई है। उन्होंने शादी खानों के मालिकान को भी CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा दिया। इस मौके पर जोन के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। वेस्ट जोन पुलिस ने जुबली हिल्स में वाक़ एक मार्केटिंग कंपनी के 2 मुलाजमीन और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने रहजनी की एक फर्जी कहानी बनाकर कंपनी के 20,61,000 रुपए का सरका कर लिया था। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि हेजल मार्केटिंग के ओहदेदार के बिमल रॉय शेखर ने अपने मातहत मुलाजमीन बी श्रीनिवास, आई रमेश को 20,61,000 रुपए नद रकम दिए थे और उन्हें हिदायत दी थी कि वो ये रकम SMS फार्मा कंपनी में डिपॉजिट करवाएं। लेकिन श्रीनिवास और रमेश ने थोड़ी देर बाद शेखर को फ़ोन किया और ये बताया कि जुबली हिल्स रोड नंबर 45 के पास रकम का बैग 2 नामालूम अफराद छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर तहकीकात की तो पता चला कि रमेश और श्रीनिवास ने ही रकम का सरका किया था। इसके लिए उन्होंने अपने साथी T सुरेश की भी मदद ली थी। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से रकम भी बरामद कर ली है।
जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन एरिया में जो सेंसेशनल रॉबरी हुआ, जिसमें लगभग 20 लाख रुपीस खो गया है। ये ऑफेंस को हम एक चैलेंज की तरफ लेके कल रात पूरा रात भर काम करके ये पूरा एरिया में ये विक्टिम्स का वर्शन लेने के बाद सीसीटीवी फुटेज का कलेक्शन किया है। ये वर्शन के अनुसार ये सीसीटीवी फुटेज में जो इमेजेस मिला हैं वो कंपेयर करने से हमें ये लगा है कि ये विक्टिम का वर्शन और जो सीसीटीवी इमेज में जो मिला है वो उसमें अंतर हैं। क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही खानगी स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आरटीए हुकाम ने जगतियाल में 12 बसों को जब्त कर लिया है। हुकाम ने इंतबाह दिया है कि अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए खानगी स्कूल वाले बस चलाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिलसुख नगर के आनंद टिफिन सेंटर में आतिशबाजी के वाक़े से टिफिन सेंटर का किचन जलकर तबाह हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 दिसंबर की सुबह आनंद टिफिन सेंटर के किचन में तेल गिरने से आग लग गई। शहर के एक फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके आग बुझाई। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सरकारी जूनियर कॉलेजेस में जारिया साल से मुफ्त तालीम, हुकूमत का फैसला। इंटरमीडिएट बोर्ड में वजीर तालीम का दौरा। दर्ज फहरिस्त तबक़ात व क़बाइल, पसमानदा तबक़ात और अक़लियती तलबा की फीस बाज अदायगी के अहकाम जारी। रियासत भर में मजीद 25 रैयतू बाजारों का क़याम। शहर के रैयतू बाजारों को तरक्की देने वज़ीर ज़िराअत का ऐलान। और रहज़नी की झूठी कहानी घड़ के कंपनी के 20 लाख रुपए हड़प लेने वाले 2 मुलाजिमीन 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।